Hello, Bachcha. Let's read the given question. And the question states that in how many ways can 6 persons be seated in a row? So the key concept to solve this question is suppose ये एक रो है जिसमें 3 सीट्स अवेलेबल है और हमें ये फाइंड करनी है कि कितने वेज में हम इन 3 पर्सन्स को इन 3 सीट में फिल कर सकते हैं. तो लेट्स कंसीडर दिस इज सीट S1, S2 एंड S3 और यहाँ पे हम उसको लिखते हैं नंबर ऑफ वेज. तो सपोज पहला पर्सन को मीन्स P1 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया. तो यहाँ P1 को फिक्स करने के लिए कितना तरीका है? 3. तो ये हो जाएगी 3. अब 3 में से एक को हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग क्या होगा? 2. तो इन 2 में से लेट अस कंसीडर हमने P2 को यहाँ पे फिक्स किया. तो यहाँ पे P2 को फिल करने का कितना तरीका था? यहाँ पे आइदर P2 को रख सकते थे या P3 को. तो यहाँ फिल करने का कितना नंबर ऑफ वेज था? 2. अब नेक्स्ट 3 सीट्स में से 2 फिल हो चुका है. अब एक ही रिमेनिंग पर्सन है P3. तो इसको फिल क्या करेंगे? P3 से इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसको फिल करने का नंबर ऑफ वेज जो होगी दैट विल बी 1. तो टोटल वेज जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6. तो अगर n सीट्स हो और n पर्सन्स को फिल करना है तो इसकी नंबर ऑफ वेज हो जाएगी दैट विल बी n फैक्टोरियल. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो जो हमें गिवन है नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 6 और इन 6 पर्सन्स को हमें एक रो में बैठाना है. तो लेट अस कंसीडर ये रो है और ये पे 6 सीट है. तो फर्स्ट सीट पे लेट अस कंसीडर S1. यहाँ पे फिल करने का कितना नंबर ऑफ वेज हो जाएगी? दैट इज 6 क्योंकि इनिशियली हमें 6 पर्सन है. अब एक को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, सपोज P1 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया. अब सेकेंड सीट पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग पर्सन होंगे 5. अब S2 को फिल करने का 5 वेज हो सकता है. तो लेट्स कंसीडर हम S2 पे P2 को फिक्स कर दिए. अब नेक्स्ट S3 पे आएंगे तो यहाँ पे हमें फिल करने का 5 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4. तो 4 पर्सन रिमेनिंग है. तो यहाँ पे फिल करने का तरीका कितना हो जाएगी? 4. अब सपोज हमने यहाँ P3 को फिक्स कर दिया. सिमिलरली S4 पे जाएंगे तो यहाँ पे अब रिमेनिंग 3 है. तो ये सपोज यहाँ पे P4 फिल हो गई. नेक्स्ट X5 तो यहाँ पे हमें रिमेनिंग पर्सन होंगे 2. तो इसको फिल करने का 2 तरीका और यहाँ पे हमने P5 को फिक्स कर दिया. एंड लास्ट इज S6 और यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन रिमेनिंग है. तो इसको अरेंज करने का जो तरीका होगी दैट विल बी 1. तो यहाँ पे हमने P6 को फिक्स कर दिया. तो यहाँ पे टोटल वेज जो हो जाएंगी दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और ये जो है 6 फैक्टोरियल के इक्वल है और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है दैट इज 720. हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways equal to 720 and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.